अगस्त 2001 कोलंबो का मैदान और एक ऐसी मुसीबत जिसने पूरी भारत की सांसें रोक दी थी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच। लेकिन भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी सचिन तेंदुलकर जख्मी होकर टीम से बाहर हो चुके थे। लेकिन डर सिर्फ सचिन के न होने का नहीं था, डर उस नए लड़के के लिए भी था जिसे सचिन का डुप्लीकेट कहा जाता था, वीरेंद्र सहवाग, जिनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने के कगार पर था। मिडिल ऑर्डर में वे लगातार फेल होते जा रहे थे। उनके बैटिंग स्टाइल पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लोग कह रहे थे ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। तब कप्तान सौरव गांगुली ने एक ऐसा दांव खेला जिसने क्रिकेट की हिस्ट्री पलट दी। एक ऐसा बैट्समैन जिनका करियर खत्म होने की बातें हो रही थी, उसे मौत के कुएं में ढकेल दिया जाता है, सीधे ओपनिंग स्लॉट पर। वो उस दिन सचिन की जगह ओपनिंग करने तो जरूर आया था, लेकिन प्रेशर में भी एक ऐसी धुआंधार पारी खेलकर पूरी दुनिया को बता दिया कि असली फियरलेस क्रिकेट किसे कहते हैं। सौरव गांगुली की कैप्टेंसी में जब साल 2001 में इंडिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही थी, तब श्रीलंका फाइनल में एंट्री कर चुका था और इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ एक डू और डाई का मैच खेलना था। फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए भारत को जरूरत थी एक बड़ी जीत की और न्यूजीलैंड को चाहिए थी एक नॉर्मल जीत, या फिर मैच रद्द भी हो जाता तब भी न्यूजीलैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। ऐसी सिचुएशन में भारत की एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टॉस से ठीक पहले सचिन तेंदुलकर इंजरी की वजह से मैच से बाहर हो जाते हैं। मतलब भारत बिना मैच खेले ही आधी बाजी हार चुका था, क्योंकि उस समय सचिन भारत के संकट मोचक थे। अब सवाल उठना चालू हो गया था कि आखिर सचिन की जगह खेलेगा कौन। तब दादा ने मजबूरी में फिर से सहवाग को भारत के प्लेइंग 11 में शामिल किया। सहवाग पहले भी इस त्रिकोणीय सीरीज में मैच खेल चुके थे और मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 3 मैचों में केवल 18 रन ही बना पाए थे। न उनका फुटवर्क सही से चल रहा था, न बल्ले पर गेंद सही से आ रहा था, जिनके कारण उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर के इंजर्ड हो जाने के कारण सौरव गांगुली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया। अब भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। उन्होंने मैनेजमेंट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर सहवाग को फिर से मौका क्यों दिया जा रहा है, उसे तो ठीक से बैटिंग करना ही नहीं आता। अब सहवाग को एहसास हो चुका था कि शायद उनके पास ये आखिरी मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। मैच शुरू होता है और न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है, जिसमें नेथन एस्टल के शानदार 108 और कप्तान फ्लेमिंग के 66 रनों के चलते न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर 264 रन बनाए। एक तरफ सचिन की गैर हाजिरी और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की खतरनाक बॉलिंग लाइनअप, इन दोनों के आगे उस समय 264 रनों का लक्ष्य भी ठंड में माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के जैसा था, क्योंकि भारत इसी सीरीज में अपने पहले 2 मुकाबलों में से एक बार 211 और दूसरी बार 221 रनों के टारगेट को भी चेस नहीं कर पाया था। लेकिन भारतीय खेमे में एक सवाल अब भी गूंज रहा था कि इस विशाल रन चेस का पीछा करने के लिए सचिन की जगह ओपनिंग करेगा कौन। तभी दादा की नजर गई निराश और हताश बैठे वीरेंद्र सहवाग पर। दादा सहवाग के पास गए और बोले, वीरू आज तू ओपन करेगा। जिसे सुन सहवाग एकदम शॉक हो गए और कहा, लेकिन दादा मैं तो नंबर 5-6 पर खेलने वाला बल्लेबाज हूँ, मुझे ओपनिंग करने का कोई आइडिया नहीं है, मैं ओपनिंग नहीं कर पाऊंगा। तब दादा गुस्से भरी नजरों से सहवाग को बोलते हैं, देख वीरू, वैसे भी तूने नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी करते हुए कौन सा तीर मार लिया है। कप्तान होने के तौर पर मुझे मैनेजमेंट से बहुत प्रेशर मिल रहा है कि तुझे टीम से बाहर निकाल दिया जाए। अगर तुझे अपना करियर बचाना है तो ओपनिंग से बेहतर विकल्प
और कुछ हो ही नहीं सकता। दादा के बार बार कहने पर आखिरकार सहवाग ओपनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और कप्तान सौरव गांगुली के साथ वीरेंद्र सहवाग चेस करने मैदान पर उतरते हैं। गेंदबाजी के लिए आए डैरिल टफी, जिसके पहले ओवर को गांगुली ने मेडन खा दिया। डैरिल टफी की लहराती गेंदों ने बता दिया था कि यह रन चेस आसान होने वाला नहीं है। फिर आया पारी का दूसरा ओवर। गेंदबाज थे काइल मिल्स, जिसकी दूसरी ही बॉल को सहवाग ने कवर पर एक शानदार चौका मारकर पारी का आगाज कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक चौका नहीं था, बल्कि एक भूखे शेर की ऐसी दहाड़ थी जिसमें आज कीवी गेंदबाजों का विनाश तय था। चौथे ओवर की दूसरी गेंद को सहवाग ने खूबसूरत फ्लिक करते हुए मिड विकेट पर एक और बेहतरीन चौका लगाया। अब बारी थी डैरिल टफी की, जो अपनी उछाल भरी गेंदों के लिए मशहूर थे। टफी की एक शॉट ऑफ लेंथ को सहवाग ने शानदार अंदाज में पंच लगाते हुए चौका ठोक दिया। शॉट इतना प्यारा था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े खुद दादा भी सहवाग की पीठ थपथपाने लगे। अब सहवाग पिच की हरकतों को पूरी तरीके से समझ चुके थे। गेंदबाजी करने आते हैं काइल मिल्स, जो अपनी स्विंग भरी गेंदों के लिए जाने जाते थे। उसके छठे ओवर में सहवाग उस पर कहर बनकर टूट पड़े और ओवर में बैक टू बैक 4 लगातार चौके मारे, और चौका भी ऐसा जिसमें कीवी फील्डरों को हिलने तक का भी समय नहीं मिला। सहवाग का बल्ला अब आग उगल रहा था। 10 ओवर में भारत का स्कोर 58 रन था, जिसमें दादा ने 33 गेंदों पर मात्र 13 रन बनाए थे, जबकि सहवाग 27 गेंदों पर 44 रन बना चुके थे, जिसमें वह अभी तक 10 चौके ठोक चुके थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। वीरेंद्र सहवाग का रौद्र रूप देखना अभी तो बाकी था। 11वें ओवर की शुरुआत में टफी ने सहवाग को स्लेज करते हुए कहा, सहवाग तू तो सचिन की बस एक परछाई है, तेरा तो आज तुक्का लग गया है। यह अपमान सहवाग के अंदर जल रही चिंगारी को और भड़का देता है। उन्होंने टफी को लगातार 4 चौके ठोक दिए, जो गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई। अब टफी का चेहरा देखने लायक था, लेकिन सहवाग अब भी शांत नहीं हुए और ओवर की लास्ट गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट सिक्स मारकर टफी की बोलती ही बंद कर दी। देखते ही देखते सहवाग सिर्फ 33 गेंदों पर 66 रन बना चुके थे। उनकी इनिंग की खास बात यह थी कि 66 में से 62 रन तो उसने केवल चौके और छक्के मारकर ही बनाए थे। पूरा स्टेडियम सहवाग के इस रौद्र रूपी तांडव को देखकर हैरान हो चुकी थी, चाहे वह तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर। सहवाग आज किसी भी कीवी गेंदबाज को रहम बरसाने की उम्मीद में नहीं थे। कट शॉट, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, हर शॉट खेलने का सहवाग का अपना अलग ही निराला अंदाज था। न कोई फुटवर्क, न कोई प्लानिंग, उनका बस एक ही फंडा था, मारो और जोर से मारो। कप्तान फ्लेमिंग भी उस दिन सहवाग के बैक ऑफ बैटिंग के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। 23वें ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने सिंगल लेकर अपना पहला शतक पूरा किया और पूरा स्टेडियम सहवाग के नारों से गूंज उठा। दादा ने भी जाकर सहवाग को कसकर गले लगा लिया, मानो खुद पर प्राउड फील कर रहे हो, क्योंकि वे दादा ही तो थे जिसने मिडिल ऑर्डर पर खेलने वाले इस युवा बल्लेबाज को ओपनिंग के लिए भेजा था। सहवाग ने सिर्फ 69 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 19 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब भारत का स्कोर 143 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन 24वें ओवर की पहली गेंद पर सहवाग मैकमिलन की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले सहवाग अपना काम कर चुके थे। उसने भारत को लगभग जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के हाफ सेंचुरी की बदौलत भारत ने मैच को 7 विकेट से जीतकर फाइनल में एंट्री पक्की कर ली। वो वीरेंद्र सहवाग जिनके बल्ले से पिछले 3 मुकाबलों में सिर्फ 18 रन ही निकले थे, वो वीरेंद्र सहवाग जिसको भारतीय फैंस और मैनेजमेंट इस मुकाबले के बाद टीम से बाहर फेंकने वाली थी, वही वीरेंद्र सहवाग ने डू और डाई के इस मैच में एक ऐसी धुआंधार पारी खेल डाली, जिसके बाद वह क्रिकेट की दुनिया का एक नया बेताज बादशाह बन गया और पूरे क्रिकेट जगत को एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं सचिन का डुप्लीकेट नहीं हूँ, मैं सहवाग हूँ। दोस्तों, फिर मिलेंगे क्रिकेट के ऐसे ही अनसुने लाजवाब किस्सों के साथ। तब तक के लिए सहवाग की इस प्रेशर भरी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।